पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी 5 राज्यों में वोटिंग खत्म होने के बाद सभी मीडिया वाले बड़े बड़े डेटा लेकर आ गए हैं, बता रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको कितना वोट मिला है। इसको एग्जिट पोल कहा जाता है। ये कैसे होता है, कितने सच होते हैं, जमीनी सच्चाई के कितने करीब होते हैं, आपको सरल शब्दों में बताने जा रहे हैं कि एग्जिट पोल की एबीसीडी क्या है। दोस्तों, जब भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या आपके नगर पालिका नगर निगम का चुनाव हो, तो ये जानने की दिलचस्पी होती है कि आखिर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और लोगों की इसी दिलचस्पी को भुनाने के लिए एग्जिट पोल को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। इस तरीके से माहौल बनाया जाता है कि एग्जिट पोल नहीं है, आपको रियल आंकड़े लगने लगते हैं। और इसके लिए सभी न्यूज चैनल और अखबार वाले बड़ी बड़ी सर्वे करने वाली कंपनियों को हायर करते हैं। लाखों रुपए के ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके डेटा के आधार पर एग्जिट पोल के आंकड़े बताए जाते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, सबसे पहले आप इसको समझिए। एग्जिट पोल की कहानी शुरू होती है पोलिंग बूथ से। जब कोई वोटर वोट डालकर निकलता है तो सर्वे करने वाले एजेंट उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने किनको वोट किया है, या ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे वोटर का रुझान पता चले कि वो उसका नजरिया क्या है। इसके आधार पर डेटा को कलेक्ट किया जाता है। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको सर्वे करने वाली कंपनी के पास भेजा जाता है। सर्वे करने वाली कंपनी ये एनालिसिस करती है किस पोलिंग बूथ पर किस पार्टी का रुझान कितना है या किस पार्टी को कितने लोगों ने पसंद किया है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये है कि एक एक विधानसभा सीट पर अगर मान लीजिए 10 से 15 लाख वोटर हैं, तो क्या सर्वे करने वाली कंपनियां सभी के पास पहुंचती हैं? जी नहीं। वो 10 से 15 हजार एक सैंपल साइज रखती हैं। 10-15 हजार वोटर से ये अनुमान लगा लेती हैं कि इस सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हो रहा है। ऐसे ऐसे सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, सभी विधानसभा सीटों में सर्वे कराए जाते हैं और इसी डेटा को सीटों के आधार पर कन्वर्ट किया जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। इन 5 राज्यों में अभी नतीजे 4 मई को आने वाले हैं। अगर 2021 में इनके एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें कि ये कितने सटीक हुए हैं, तो उसमें से 4 एग्जिट पोल फेल हुए थे। इतना ही नहीं, 2025 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे तो किसी भी एग्जिट पोल के आंकड़ों ने ये नहीं बताया था कि एनडीए या बीजेपी इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री करने वाली है। किसी एग्जिट पोल करने वाली कंपनी या न्यूज चैनल ने ये नहीं बताया था आपको कि बीजेपी की इतनी बड़ी जीत होने जा रही है। 200 के पार एनडीए बिहार में हो जाएगा। किसी ने कांटे की टक्कर दिखाई, किसी ने 150 के आसपास दिखाया था, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आए तो एनडीए ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की थी। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा खूब उछला था। उस समय एग्जिट पोल में भी इसी तरीके के आंकड़े दिखाए गए थे, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आए तो बीजेपी 250 के अंदर थी। 240 सीटें आई थी, बहुमत तक नहीं पहुंच पाई थी। उसी एग्जिट पोल ने यूपी में बीजेपी को 60 से 65 सीटें तक दिलवा रहे थे, लेकिन रिजल्ट में आधी सीटें आई। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ। उस विधानसभा चुनाव में लगभग सभी एग्जिट पोल ने कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की। रिजल्ट में ये हुआ कि बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रही और कांग्रेस हार गई थी विधानसभा चुनाव। 2024 में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हुए थे और उस चुनाव में भी 7 में से 6 एग्जिट पोल फेल हुए थे। लेकिन इसको लेकर ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे लगता है कि ये एक्चुअल रिजल्ट हो। ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं होते, ये एक अनुमान होते हैं जिसका कोई क्रेडिबल नहीं होता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि ये सही होंगे, गलत होंगे, तो इसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है। दोस्तों, अगर एग्जिट पोल देखने के बाद आप कोई धारणा बना रहे हैं तो अभी आप 4 मई तक इंतजार कीजिए। 4 मई को तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी जब वोटों की गिनती होगी और ये पता चलेगा कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है।